अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में किसी ने क्वेश्चन आज पूछा था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि सुपीरियरिटी इन गवर्नमेंट जॉब कैसे। बेसिकली वो पूछना चाह रहा था कि गवर्नमेंट जॉब है तो सुपीरियर कैसे बन सकते हैं, सुपीरियरिटी के मार्ग पे कैसे चल सकते हैं। वो तो है ही एक बात, बट सुपीरियरिटी इन गवर्नमेंट जॉब भी है। सुपीरियरिटी इन गवर्नमेंट जॉब सबसे पहली चीज ये है कि सैलरी सिक्योरिटी है। ये बहुत बड़ी चीज है। एक आदमी हंस रहा था वहां पर ग्रुप में। दूसरी चीज ये है कि लॉट्स ऑफ फ्री टाइम। लॉट्स ऑफ फ्री टाइम। उसके बाद सबसे खतरनाक चीज है कि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। अब सैलरी सिक्योरिटी है मतलब कि आपका जो फर्स्ट चक्र है वो तो एकदम से सॉलिड है, स्ट्रांग है। और आज के ज़माने में बहुत ही बड़ी चीज़ है सैलरी सिक्योरिटी। और फ्री टाइम। फ्री टाइम में आप क्या करेंगे? फ्री टाइम में आप हमारे वीडियोस देखेंगे, हमारे शॉर्ट्स देखेंगे, हमारे स्क्रीन शॉट्स पढ़ेंगे, हमारी किताबें पढ़ेंगे, हमारी मीट में आएंगे, हमसे आके मिलेंगे। उससे आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ प्रेरणा जागेगी, कुछ बजाने की, कहीं कुछ जाने की, कुछ गाने की, कुछ एक्टिविज्म करने की, कुछ ध्यान लगाने की, कुछ कृषि करने की, कुछ व्यापार करने की, प्यार करने की। तो ऐसी बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उस फ्री टाइम में। और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है। हमने लिखा था कि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी इतनी है कि उसका प्रयोग करके आदमी राजा बन सकता है। तो राजा में फर्क क्या होता है? जो भारत का राजा है उसमें और आप में क्या फर्क है? उसमें और आप में ये फर्क है कि उसको 100 करोड़ लोग जानते हैं। तो नेटवर्किंग का मतलब यही है कि आपको कितने लोग जानते हैं। तो नेटवर्किंग ही नेटवर्किंग है, चाय के ऊपर नेटवर्किंग करते हो। नेटवर्किंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप उसके साथ आमने सामने होकर बातचीत करिए, उसका नाम जानते हो, उसका नंबर आपके पास है, और आपने रिक्वेस्ट भी किया है कि मेरा नंबर भी ले लो या रिंग मार दी है। अभी वो तो फिर उसकी इच्छा है, वो आपको कितना भाव देता है तो आपका नंबर रखता है कि नहीं रखता। बट पॉइंट ये है कि लोगों का नंबर आपके पास है कि नहीं है। आपके ऑफिस में एक एक विभाग के अंदर आप गए हो कि नहीं गए हो। जो टॉप पोजीशन है उन लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग है कि नहीं है। जो गार्ड लेवल के लोग हैं उनके साथ आपकी नेटवर्किंग है कि नहीं है। तो नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग के अंदर कौन इंसान कैसा है, किस इंसान की क्या क्या क्वालिटीज हैं, किस इंसान की क्या क्या वीकनेसेस हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिंदगी में उसको ये मिले तो वो उसका एडवांटेज लेना चाहेगा और आपके लिए कुछ काम करना चाहेगा या फिर उस मार्ग से जिंदगी में आगे बढ़ना चाहेगा। तो बहुत सारी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो पॉइंट ये है कि जैसे दुनिया का सबसे जो अमीर आदमी है इलॉन मस्क, उसने कहा कि यू शुड नॉट मिस्टेक स्कूल विद एजुकेशन। उसका मतलब यही है कि स्कूल में एजुकेशन नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं कि स्कूल में आप नहीं जाओगे तो आपकी एजुकेशन हो जाएगी, आपको एजुकेट तो करना पड़ेगा। तो एजुकेट क्या है? मतलब ये सब एजुकेशन है। व्हाट आई एम बेसिकली गिविंग यू इज एजुकेशन। तो आपकी एजुकेशन तो होनी चाहिए। तो पंजाबी बाग में हम थे 2013 में। क्या जॉब थी हमारी, बड़ी कंपनी थी। वो ऐसी बड़ी कंपनी थी कि उसको लोग सरकारी जॉब मानते थे, क्योंकि लोग उसमें सरकारी जॉब की तरह आराम से आते थे, अंदर ही पड़े रहते थे, चाय नाश्ता करते रहते, गप्पे मारते रहते थे, चाटुकारिता करते रहते थे, इसकी उसकी करते रहते थे। जॉब सिक्योर सी रहती थी, हार्डली किसी को निकाला जाता था, प्रोविडेंट फंड होता था, पेंशन तो नहीं होती थी। तो हाँ, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह उनके होते थे, शेयर वगैरह भी होते थे, तो काफी ऑर्गेनाइज्ड कंपनी थी। तो जब हम उसके अंदर गए तो उसमें क्या 3 फ्लोर थे। नीचे अकाउंट अकाउंट मार्केटिंग मार्केटिंग, ठीक है, और उसके ऊपर क्लासेस क्लासेस और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और लाइब्रेरी वर्क वगैरह, इस पेपर वर्क वगैरह इस प्रकार का। फिर उसके ऊपर फैकल्टी 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 भी के भी आधे में फैकल्टी फैकल्टी आधे में फिर और अकाउंटिंग वगैरह, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग।
तो हम क्या है कि एक-एक विभाग में घुसते थे। क्या जब से हम उस जॉब में ज्वाइन किए, हम एक-एक विभाग में घुसते थे और एक-एक विभाग में एक-एक कमरे में घुसते थे। अब डिपेंडिंग अपॉन कि कमरा कैसा है, नॉर्मल हमारे लेवल के फैकल्टी के लोगों का कमरा है, तो ठीक है, ऐसे घुस जा रहे हैं, ही-हा करते हुए। और ऊपर के मैनेजर लेवल का कोई पद का कमरा है या और कोई भी सीनियर का पद का कमरा है, तो वो थोड़ा इज्जत से। तो अकाउंट वालों के साथ बैठते थे। भई हम फैकल्टी थे, अकाउंट वाले की क्या औकात है? अकाउंट वाला क्या कमाता होगा? 18, 20, 22,000। उस समय तो शुरुआत ही 60,000, 70,000 से होती थी। तो हमारी सैलरी उस टाइम पे 60 थी। तो 60,000 का फैकल्टी जो कि IIT लेवल के लोग होते हैं, उनके लेवल का आदमी अकाउंट वालों के साथ में क्या गप्पे मार रहा है? और अकाउंट वालों की बातें वही छोटी बातें। हाँ, उसको देखा वो ऐसे कह रही थी, वो तो रंडी है। तो उनकी जैसी नीचे गार्ड के साथ में भी हम गाना गाते निकलते थे, तो गार्ड कुछ, हाँ हितेश सर गाना गा रहे हैं, ठीक है। और फिर जो फीमेल्स होती थी उनके साथ भी अलग प्रकार का इंटरेक्शन। जो सीनियर फैकल्टी थे सबके साथ हम इंटरेक्शन करते थे बेसिकली। जो छपाई जेरोक्स करने वाला डिपार्टमेंट अलग था, तो जेरोक्स वाले के बगल में खड़े हो जाते थे, अपना जो भी पेपर वगैरह होता था उसको जेरोक्स करानी होती थी, तो उसके साथ हम गप्पे वगैरह मारते थे, ठीक है। और जो सबसे जो लोवेस्ट चाय वाला पियोन वगैरह, वो तो ऐसे सर करके आता था। वो तो मुझे ऐसा बोलता भी था, सर मैं आपके लिए ले आता हूँ लंच, लेकिन मैं उसको इतनी इज्जत देता था कि यार सर मैं आपको क्या बोलूँ, मैं खुद ही जाके लेके आता हूँ। और गाना वाना भी वो भी गाना गाता था, तो मैं उसकी छोटी सी रसोई थी। उस रसोई में चाय गरम करता रहता था, तो मैं उसके अंदर घुस के गाना वाना गाता था उसके साथ। वो गाना गाता था यार, हम दोनों गाना गाते थे साथ में। कौन सा गाना था वो? ओ प्रिया कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, ओ इश्क मेरा रंग लाया, ठीक है। तो हम सोचिए, हम 60,000 के आदमी, वो 12,000 का चाय पिलाने वाला। ना सिर्फ उसके साथ, जो वो दरवाजा था, दरवाजे से बाहर निकल के एक छोटी सी एक वो थी, कॉफी शॉप थी, उसमें एक सिंगल आदमी के बैठने की जगह थी, तो उसमें से भी हम कॉफी वगैरह रोज लेकर आते थे ऑलमोस्ट। हाथ में जो भी मिलती थी उस समय 70, 80, 100 रुपए की, तो उस लड़के के साथ भी अच्छी नेटवर्किंग थी। और लगभग सबके ही हम नंबर रखते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे दिन नेटवर्किंग ही करते रहते थे और पूरे दिन गप्पे ही मारते रहते थे, ठीक है। वो दिल्ली की बात है, 2013 की। वो दिल्ली हम गए मुंबई से, ठीक है, 2013 में। क्यों गए? क्योंकि हमें हमारे इंडियन नाम के गुरु से मिलना था। तो यहाँ पे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे और हमारी गर्लफ्रेंड्स वगैरह भी थी और अच्छा खासा नेटवर्क यहाँ पे था। और पूरे शहर को हम जानते थे 7 सालों से, 8 सालों से, 2005 से 2013 जमे हुए थे। पूरा मेट्रो फेट्रो बस वस या यहाँ आना रही जाना रही, ये थी आना रही, सब कुछ बेस्ट बस वगैरह एकदम पक्की थी हमारी। पूरा मुंबई घूमते थे, मुंबई में रास्ता हमारा है, वो सब छोड़ छाड़ के हम यहाँ पर आ गए। तो उसको हम मिलते थे। ऑफिस होता था 11 बजे से लेके 7:30 का, ठीक है। 7:30 के बाद हम इंडियन के पास जाते थे। उस टाइम पे इंटरनेट से वो डॉक्यूमेंट्रीज डाउनलोड कर करके रखता था और वो हमको पेन ड्राइव में देता था। उस जमाने में उसने एक ऐसी पेन ड्राइव हमको दी थी, जो एक तरफ से पेन ड्राइव थी और दूसरी तरफ से वो था मोबाइल में लगने वाला कनेक्टर। तो वो अपने पीसी में लगा देता था, डेटा डाल देता था और हम उससे फ़ोन में ले लेते थे। बहुत क्रांतिकारी चीज़ थी उसमें, और हम उस फ़ोन में देखते थे उसको। तो पॉइंट ये है कि वो हमको बोलता था, ये ऑडियो बुक सुन लेना, इस ऑडियो बुक्स को सुनने के लिए ये ऐप इस्तेमाल कर लेना, ये ई बुक पढ़ लेना, ये पीडीएफ वाली टाइप की नहीं है, ये ईपब टाइप की है, इसको पढ़ने के लिए ये ऐप इस्तेमाल कर लेना, ये डॉक्यूमेंट्री देख लेना, इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए ये वाला ऐप इस्तेमाल कर लेना, ये वाला ऐप इस्तेमाल करोगे तो बुक मार्क कर सकते हो, ये है वो है वो है, ठीक है। तो वो सब हम क्या फ़ोन में देखते रहते थे, ठीक है। उस समय हमारे पास फ़ोन था, नोट 3 तो बाद में लिया था, S2, नोट 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 जिसके अंदर डंडी थी, नोट, हाँ, डंडी वाला नोट,
एंड आई थिंक इट वाज नोट 3 लिया था उस समय। वो 46,000 का था और सबसे महंगा फ़ोन था, आप एक तरीके से समझ लीजिए एंड्रॉयड के अंदर। तो उसके अंदर वो जो भी कुछ बताता था हम स्टोर करके रखते थे, और वो बाकी टाइम में फैकल्टी के फुल टाइम ही गप्पे मारते रहते थे। साला उनकी फुल टाइम ही नेटवर्किंग चलती रहती थी। तो हम अपना अलग से समय लेकर, फालतू टाइम तो वहाँ पे काफ़ी था, तो हम ये पढ़ते थे और सुनते थे और देखते थे और अपने आप को एजुकेट करते थे, और शाम को ऑफिस के बाद उसके पास जाते थे, उससे उसको रिपोर्ट देते थे, फिर वो आगे टास्क देता था, वहाँ पर और बातचीत वगैरह करते थे। वो ज्ञान पेलता रहता था नॉन स्टॉप, ठीक है, मतलब नॉन स्टॉप ही ज्ञान पेलता रहता था वो। ये बात सामान लेके हमारे घर पे आ गया और मैं सो रहा हूँ, सर्दी की रात है, तो ऐसे रजाई में से उठा उठा के बोल रहा है, हितेश तुझे पता है रॉथस्child ऐसे करता है वैसे करता है। ठीक है। तो वैसे तो मैं तो उसकी बहुत इज्जत करता था और मैं उसको आप करके बोलना चाहता था, बट वो थोड़ा ऐसा दिल्ली टाइप का था ना कि वी आर फ्रेंड्स बडीज, तो तू मुझे तू करके बोल, ठीक है। वो मुझसे उस समय में कितने का था, 2013 में, ऐसे 10 साल पहले, 37, 27, 25, 27 ऐसा कुछ था मैं, और उस टाइम पे वो 31 था। तो इस प्रकार से हम अपने ऑफिस के अंदर नेटवर्किंग करते थे, अपना काम करते थे, और हमारी कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, मतलब क्या है कि जैसे नेटवर्किंग वाले आदमी है ना, तो एक जो टॉपिक चल रहा था वो ऑफिस का चल रहा था, बट हम ऑफिस के अंदर नेटवर्किंग नहीं करते थे। ऑफिस के आसपास जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफी शॉप है, कोई पनवारी है, या पाव भाजी वाला है, या गैरेज वाला है, सबके साथ जाके नेटवर्किंग करते थे। तो आप नेटवर्किंग आपको करनी चाहिए। और सरकारी, ये तो सब वैसे ही नागरिक, सामान्य नागरिक के सिविलियंस हैं, बट सरकार के अंदर सरकारी लोगों के साथ आपने नेटवर्किंग की, तो आप सोचिए, आप सरकारी आदमी का मुख्य काम क्या होता है, दरबार में घुस के ज्यादा से ज्यादा पैसा खींचना और मौज करना। तो हर आदमी बेसिकली पैसा खींचना चाह रहा है, हर आदमी कुछ ना कुछ एडवांटेज लेना चाह रहा है और देना भी चाह रहा है। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि अगर मुझे आगे से 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो मैं नीचे ऐसे कुछ ऐसे लोगों को ढूंढूं जो मेरे लिए 50 लाख में ये काम कर दें, ताकि मुझे 50 लाख मिल जाए और मुझे कुछ काम ना करना पड़ रहे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज चल रही है सरकार के अंदर। तो सरकार एक बेसिकली पावर है, तो आप धीरे धीरे नेटवर्किंग करते करते आप सोशल डोमिनेंस हायरार्की पर ऊपर बढ़ते बढ़ते, कनेक्ट करते करते उस लेवल तक पहुंच सकते हो जहां पर देर इज अ लॉट ऑफ पावर, एंड देर इज अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग, एंड देर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेस, एंड देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बजाय उसके कि यार गप्पे मारते रहो और मोबाइल चलाते रहो। एक जमाना आता था, हाँ, तो ये जो हमारी कंपनी थी, उस कंपनी के अंदर भी सब लोग ये करते रहते थे। बड़े बड़े फैकल्टी महीने के 3-3 लाख रुपए उठा रहे, उसका काम है कैंडी क्रश खेल रहा है। वो भाई साहब कैंडी क्रश में ऐसा घुसा हुआ है, उसको 3 लाख बस उसके खत्म है। तो वो ऐसे एकदम सीट घुसा के टेबल के अंदर, 2 पैर है ना, एक पैर को ऐसे लगा लिया, दूसरे पैर को भी ऐसे लगा लिया, उसमें घुस के कैंडी क्रश खेल रहा है, जैसा कि 21 साल का लौंडा नहीं खेल रहा होता। तो कैंडी क्रश और टेम्पल रन ये सब करते रहते थे। तो सरकार में भी लोग ये ऐसे करते रहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ फ्री टाइम and the education that they can have in that free time, and then they can transform their lives. That's all I had to say for now. Thank you.